देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ द मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज देयर इज अ बॉडी which is moving with velocity v, and the acceleration is acting along the direction of the velocity, या इसके डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसी लाइन में एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे केस में बॉडी की जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी हो, यानी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बॉडी को इस तरीके, यहां पे क्या था, बॉडी कैसे मूव कर रही थी, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि बॉडी का जो मोशन है वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन से डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस केस में बॉडी के मैग्नीट्यूड को चेंज होने के, बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज होने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहां मैग्नीट्यूड मान लीजिए v1 से v2 हो गया, तो क्या चेंज हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कुछ इस तरीके से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन से डिफरेंट हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, डाउनवर्ड, तो ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और यहां पर हम लोग जो है एक कंकड़ को फेंक रहे हैं, एक छोटा सा पत्थर फेंक रहे हैं हवा में, ठीक है, जिसका जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिफरेंट है, इस तरीके से। तो यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन डायरेक्शन अलग अलग है। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो ऐसे केस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगा, और जो बॉडी है वो एक कर्व पाथ पर आगे बढ़ेगी, इस तरीके से। इस तरीके से बॉडी आगे बढ़ी कर्व पाथ पर, जिससे बॉडी का मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा वेलोसिटी का, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा कि हम बॉडी को एक्सेलरेशन के डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, और बॉडी जो है कर्व पाथ पे मूव करेगी,
और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये बाकी चीजों को डिलीट कर देता हूं, जो मेरे काम की चीज है सिर्फ उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ी सी लाइन लिख दूं। व्हेन ए बॉडी is thrown upward different from vertical, मैं बॉडी थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन लिख देते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से अलग डायरेक्शन में अगर हम थ्रो करते हैं, देन it moves on curved path in the vertical plane. This motion is called projectile motion. And the path is called trajectory. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। चलिए अब देखा इसमें क्या हो रहा है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। वेलोसिटी जो है बॉडी की वो इनिशियल, ये बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी यू से हम इसको फेंक रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये दो एक्सिस में काम कर रहा है। एक तो बॉडी आगे भी जा रही है और दूसरी बॉडी ऊपर भी जा रही है। ठीक है, यानी कि ये जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन मोशन है, और जाहिर वजह को तभी तो बोले हैं मोशन इन ए प्लेन। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक आसान स्टडी के लिए इस मोशन को दो पार्ट में बांट देंगे। मैं लिख देता हूं, दिस इज मोशन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मोशन को दो पार्ट में बांट देंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम लोग उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यू है, तो यू का यहां पर एक कंपोनेंट ले लें, हमारी एंगल थीटा है।
तो u का कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और y एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, u sin थीटा। यानी कि u cos थीटा ये जो वेलोसिटी हो जाएगी एलोंग x एक्सिस हो जाएगी, और u sin थीटा ये जो वेलोसिटी हो जाएगी एलोंग y एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस में अलग अलग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, let us discuss motion in x and y एक्सिस सेपरेटली, और बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन कर देंगे तो मोशन प्लेन का हमें इक्वेशन या सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं अच्छा सा। ठीक है, चलिए ये एक पाथ ड्रॉ हो गया। यहाँ पर बॉडी है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u से हम फेंक देते हैं विथ एंगल थीटा फ्रॉम द x एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक, अब इस u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। दो कंपोनेंट जब रिजॉल्व करेंगे तो यहां जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा u cos थीटा, जिसको आप चाहो तो ux लिख सकते हो, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और इसको बोलेंगे तो आएगा u sin थीटा। इसको आप चाहो तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy लिख सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, यानी कि y एक्सिस में एक्ट कर रही है। ठीक है, now here ux equal to u cos theta and uy equal to u sin theta. Name it as equation number 1 combinedly. So combinedly मैंने equation number 1 लिख दिया, यहां इसको अटका देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ motion along x axis, motion along
एक्स एक्सिस, displacement of body in time t, टी टाइम में जो बॉडी है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाती है, मान लीजिए पॉइंट पी पर पहुंच जाती है, ठीक। अगर पॉइंट पी पे पहुंच जाएगी तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, पहले से तो बदल जाएगी ना, चूंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा था ना। ठीक है, ये u मान लिया, u1 मान लिया इसको, ठीक है, इसको u2 मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। टी टाइम में जो बॉडी है वो कहां पहुंच गई है, पॉइंट पी पर। तो इस टी टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस टी टाइम में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये मैं येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये जी, ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इट एक्ट्स इन वाई एक्सिस ओनली, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, और जब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि यहां पर वेलोसिटी वी यू एक्स है तो यहां पर भी वेलोसिटी यू एक्स ही होगी, ठीक है। और जब कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैं मान ले रहा हूं कि ये x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यू एक्स इंटू टाइम टी। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। टी को मैं यहां पे कैलकुलेट कर ले रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसका यूज होने वाला है, तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, x अपॉन यू कॉस थीटा। ये तो हो गया डिस्कस अबाउट एक्स एक्सिस। अब चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट वाई एक्सिस। नाउ मोशन along वाई एक्सिस, चलिए वाई एक्सिस के लॉन्ग चलिए चेक करते हैं। वाई एक्सिस में तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, और जब भी एक्सेलरेशन काम करता है तो हम लोगों को किसकी याद आती है, हम लोगों को याद आती है न्यूटन साहब की। तो यहां पर हम लोग सिंपल फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, यहां हम लोगों को न्यूटन साहब के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन।
कौन सा इक्वेशन यूज कर लें? सेकंड, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग सेकंड वाले को यूज कर लिया जाए। ठीक है, क्या होता है वो? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए, S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर? Y। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पर? uy। A कितना है यहां पर? तो देखिए, बॉडी जा रही है ऊपर और एक्सलेशन यहां पे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे लग रहा है। तो अगर ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है तो u की वैल्यू किसके बराबर होगी? u की वैल्यू होगी -g के बराबर। ठीक है, और टाइम, टाइम तो t ही समय में लेना है ना। हाँ, t समय में लेना है। चलिए, t इक्वल टू टी लिख देते हैं। क्या मिलेगा हम लोगों को? y इक्वल टू uy की वैल्यू कितनी है, इसको ही पुट कर दे क्या साथ ही साथ? u साइन थीटा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g टी स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 t's वैल्यू इन 3। t की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में है, उसको हम लोग 3 में पुट कर दिया, करने जा रहे हैं। मैंने बोला था ना कि दोनों को अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो एक तरीके से वही मिक्सिंग करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपस में मिक्स करने जा रहे हैं। चलिए, मिक्स किया जाए, यानी कि t की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया जाए। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन u कॉस थीटा माइनस 1/2 g स्क्वायर है ना, तो यक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, यहां u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2, इसको और थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। g अपॉन 2u स्क्वायर g इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की है इसके पीछे। इस मेहनत के पीछे का रीजन ये है कि आपको ये दिखाना कि ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, ये वाला इक्वेशन जिसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूं अभी, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए इसको। जो इक्वेशन नंबर 4 मिला है, ये कैसा इक्वेशन है? ये लीनियर इन वाई, वाई में लीनियर है और एक्स में क्वाड्रेटिक है। और जो इक्वेशन y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक होता है, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। दिस इक्वेशन is linear in y and quadratic in x. Hence, it represents
पैराबोला, अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा, एक्स वाई क्या है, पाथ तो है, यानी कि अगर ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पैराबोलिक। तो इस बात को यहां लिखेंगे, हेंस path of projectile is parabolic। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा कि जो इक्वेशन आ रहा है वो पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है, इसीलिए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और इसके नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके कुछ और फीचर्स को जानेंगे, जैसे फ्लाइट टाइम, टोटल टाइम, ये बॉडी जो है ये ओरिजिन ओ से लेकर के पॉइंट क्यू तक जाने में कितना लेगा, इसके बारे में कैलकुलेट करेंगे। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये जो बॉडी है वो मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगी, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट डेट पर स्टडी करेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि मैक्सिमम ये कितना दूर जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इन सब का जो एप्लीकेशन है वो आपको मिलेगा, जैसे कि जब तोप से गोला जब फेंका जाता है, बम का गोला जब फेंका जाता है, तो इन सारी बातों का ध्यान दिया जाता है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने रेंज पर जाकर के उसको गिरना चाहिए, ये सब टेक्निक उसमें यूज होती। ठीक है, तो वैसे भी इस टाइम वॉर का माहौल चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो अच्छे समझ लेंगे नेक्स्ट डेट पे। ठीक है।